लॉज में प्रतिपादित प्रमुख सिद्धांत। प्लेटो की पुस्तक लॉज में क्या क्या सिद्धांत हैं, जैसे आत्म संयम का महत्व, कानून विषयक सिद्धांत, इतिहास की शिक्षाएं, इन तमाम बातों के माध्यम से इस चैप्टर को समझेंगे। लॉज में प्रतिपादित प्रमुख सिद्धांत। आत्म संयम का महत्व। रिपब्लिक में प्लेटो ने न्याय को आदर्श राज्य का आधार माना है। लॉज में वह न्याय की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए आत्म संयम, सेल्फ कंट्रोल को आवश्यक मानता है। इसलिए उत्पादकों पर ज्ञानी दार्शनिकों के नियंत्रण को स्वीकार करता है। उसका विश्वास है कि ऐसा करने से समाज में विवेक, उत्साह और न्याय की प्रतिष्ठा होती है। आत्म संयम के कारण विवेक अबाधित रूप से अपना कार्य करता है। यह राज्य की आधारशिला है। आत्म संयम पर आधारित न होने वाला राज्य अपूर्ण एवं दोषपूर्ण है। यदि व्यवस्थापक ऐसे कानूनों का निर्माण करता है जिससे लोग आत्म संयमी बने, तो इससे 3 आदर्शों की प्राप्ति होती है: स्वतंत्रता, एकता और सूझबूझ। स्वतंत्रता, एकता और सूझबूझ। आत्म संयम ही राज्य को पूर्ण और दोषहीन बना सकता है। स्पष्ट है कि लॉज में प्रतिपादित राज्य रिपब्लिक के राज्य या नगर से भिन्न होगा। आत्म संयम के कार्यों से निरपेक्ष विभेदीकरण की कल्पना नहीं रह जाती। फलस्वरूप लॉज में शासकों के पास राजनीतिक और सामाजिक दोनों तरह के अधिकार रहते हैं, और शासितों के पास भी। शासक के पास व्यक्तिगत संपत्ति और परिवार बना रहता है। साम्यवाद का परित्याग कर दिया जाता है। हालांकि भोजन व्यवस्था कायम रखी जाती है और शासकों के निर्वाचन में शासितों का भी हाथ होता है। उन्हें अपना मत व्यक्त करने का अधिकार होता है। इस तरह के राज्य में एकता संभव नहीं है, जो विभिन्न तत्वों के सहयोग से उत्पन्न होती है। यह आत्म संयम पर आधारित होने के कारण सहानुभूतिमय एकता अवश्य होगी। कानून विषयक सिद्धांत। प्लेटो ने राज्य में कानून की पुनर्प्रतिष्ठा की है। उसने कानून के स्वरूप, आवश्यकता, स्वभाव आदि पर प्रकाश डालते हुए राज्य में कानून की प्रभुता स्थापित की है। रिपब्लिक का आदर्श राज्य एक ऐसा शासन है जो कुछ विशेष ऐसे प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा संचालित होता है जिन पर किन्हीं सामान्य नियमों का कोई अंकुश नहीं होता, जबकि लॉज के राज्य में कानून की स्थिति सर्वोच्च है
तथा शासक और शासित दोनों ही उसके अधीन रहते हैं। प्लेटो द्वारा कानून की पुनर्स्थापना निश्चय ही एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। वह समझ चुका था कि दार्शनिक राजा अथवा आदर्श शासक का धरती पर मिलना दुर्लभ है। इसलिए समाज में व्यवस्था बनाए रखने और मनुष्यों को एकता के सूत्र में बांधने के लिए प्लेटो ने कानून को ही यह स्वर्णिम सूत्र माना। उसने कानून की पुनर्स्थापना व्यावहारिकता की दृष्टि से की थी, अन्यथा उसके पूर्व विश्वासों में कोई अंतर नहीं आया था। शेबाइन के शब्दों में, कानूनों के बिना आदमी की स्थिति बर्बर पशुओं की तरह हो जाती है, लेकिन यदि योग्य शासक हो तो कानूनों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोई भी कानून या अध्यादेश ज्ञान से बढ़कर नहीं है। इसलिए प्लेटो का अंत तक यह विश्वास बना रहा कि वास्तविक आदर्श राज्य में विशुद्ध विवेक का शासन चलना चाहिए। कानून द्वारा शासित राज्य मानव प्रकृति की दुर्बलता के प्रति एक रियायत थी। प्लेटो उसे अपने आदर्श राज्य के समान स्वीकार करने को तैयार नहीं था। यदि दार्शनिक शासकों का निर्माण करने के लिए आवश्यक ज्ञान उपलब्ध नहीं होता तो कानून पर आधारित शासन में विश्वास करना ठीक है। प्लेटो ने जिस कानून की पुनर्स्थापना की थी वह आज के कानून से भिन्न है। कानून से तात्पर्य मानव व्यवहार के ऐसे सिद्धांतों से है जो बुद्धिग्राह्य हों। उसके अनुसार कानून का ध्येय शासन एवं समाज की दुर्बलता के लिए व्यवहारिक आधार प्रदान करता है। वह कानून का शासन इसलिए स्थापित करना चाहता है क्योंकि कानून दर्शन तथा ज्ञान का साकार रूप है। मनुष्य को दो कारणों से कानून की आवश्यकता होती है। पहला, प्रत्येक व्यक्ति में सामाजिक हितों को समझने की क्षमता नहीं होती। नंबर 2, यदि वह समझ भी जावे तो अपने वैयक्तिक स्वार्थों और वासनाओं के कारण उसके अनुकूल आचरण नहीं करता। इस प्रकार सामाजिक हितों की सिद्धि के लिए कानूनों का अस्तित्व आवश्यक है। समाज के लिए क्या श्रेयस्कर है इसका सही उत्तर व्यक्ति सदा नहीं दे सकते, अतः उन्हें कानून का सहारा लेने की जरूरत है, क्योंकि कानून समस्त समाज के ज्ञान और अनुभव तथा मानवता से अपने आप को पशुता से ऊपर उठाने के युग युगांतरकारी प्रयास की अभिव्यक्ति है। मनुष्य वासनाओं के वशीभूत होकर सामाजिक हितों के विरुद्ध कार्य करता है। कानून मनुष्य को ऐसे कार्य करने से रोकता है। अतः बुद्धि के इस पवित्र बंधन का सदैव पालन होना चाहिए। प्लेटो लाज के उपादर्श राज्य में कानून को वही स्थान देता है जो उसने रिपब्लिक के आदर्श राज्य में बुद्धि को दिया था। लाज के राज्य में बुद्धि कानून का मूर्त रूप धारण करती है। उसमें आदर्श राज्य की भांति व्यक्ति और राज्य का पूरी तरह सामंजस्य तो नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी कानून द्वारा
बनाए गए नियम प्रायः संतोषजनक ही होते हैं। फलतः इस प्रकार के राज में सबसे बड़ा गुण आत्म संयम का है। इसका अभिप्राय है कि नागरिक कानून का पालन करते हैं अथवा राज्य की संस्थाओं के प्रति उनके मन में आदर का भाव रहता है और वे कानून की शक्तियों की अधीनता स्वीकार करने के लिए सदैव प्रस्तुत रहते हैं। प्लेटो के अनुसार कानून से व्यक्ति की भलाई की पूर्व शर्त को अपना कर्तव्य मानता है। कानून मस्तिष्क की अभिव्यक्ति है जिसका जन्म क्रमशः हुआ है। पुराने प्रचलित रीति रिवाजों में जो सर्वमान्य एवं योग्यतम तथा सद्गुण संपन्न थे वे धीरे धीरे कानून बन गए। युद्ध के परिणाम, आर्थिक दशाएं आदि कानून के निर्माता हैं। मनुष्य आवश्यकता के समय उपयोगी रीति रिवाजों एवं अभिसमयों को कानून का स्वरूप देकर उनकी सार्वभौमिकता को मान लेता है। प्लेटो ने बताया कि कानून का निर्माण एक कानून नियामक या संहिताकार द्वारा होना चाहिए। जब समाज में विद्यमान सभी वर्गों के नियमों और कानूनों में संघर्ष होता है तो इस संघर्ष को दूर करने हेतु संहिताकार कानून बनाता है। उन्हें कार्यान्वित करने का भार किसी नवयुवक शासक को दिया जाना चाहिए। प्लेटो ने बताया कि शासक को कानून के अनुसार शासन करना चाहिए। उसका विचार है कि राज्य को कानून के अनुसार होना चाहिए, न कि कानून राज्य के अनुकूल हो। सरकार को कानून के सेवक और दास की भांति राज्य का संचालन करना चाहिए। सरकार कानून में अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तन नहीं कर सकती। जब तक सरकारी अधिकारी जनता और देववाणियां प्रस्तावित परिवर्तन का समर्थन कर दें तथा यह विशेष रूप से आवश्यक न हो तब तक कानून में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। इस तरह प्लेटो कानून की स्थिरता और ठोसपना में विश्वास रखता है। प्रारंभ में कानूनों में परिवर्तन हो सकता है, परंतु जब कानूनों की उपयोगिता निश्चित हो जाती है तो उनमें किसी के हित में परिवर्तन या रद्दोबदल नहीं होना चाहिए। प्लेटो प्रत्येक नए कानून के साथ उसकी प्रस्तावना को आवश्यक मानता है। कानूनों को स्थायी होने के साथ सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए ताकि सभी व्यक्तियों का कानून में विश्वास हो। ऐसी स्थिति में लोग स्वेच्छा से कानून का पालन करेंगे, बल प्रयोग की आवश्यकता नहीं हो रहेगी। प्लेटो का कहना है कि कानून को क्रियान्वित करने के लिए लोगों का बौद्धिक विकास अत्यंत आवश्यक है। अतः कानूनों के पालनार्थ राज्य को नागरिकों की उचित शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए। इतिहास की शिक्षाएं। लाज में प्लेटो ने बताया है कि हमें भूतकालीन अनुभवों से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। अपने इस ग्रंथ में वह इतिहास के आधार पर एक निश्चित शासन प्रणाली का समर्थन करता है जिससे राज्य की और जनता की सहमति को स्वीकार करता है। तो आज इतना ही।
आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। यह वीडियो टीजीटी पीजीटी तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।